is the lioness of the class. Swati speaks as if she is the lioness of the class. अगर मैं कहूं स्वाति is the lioness of the class, जब मैं कहता हूं as, she speaks as if she is the lioness. as, जैसे as आता है वो सिमिली होता है, जब as नहीं आता और डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, that is metaphor. अगर मैं कहता हूं she is the lioness of the class, that means it's a metaphor. ये फर्क है, दोनों में कोई फर्क नहीं, वो भी सिमिली है, वो भी सिमिली है. तो इसका मतलब हुआ जितने मेटाफर्स हैं वो सब सिमिली है, लेकिन हर सिमिली मेटाफर नहीं होता. सर यही थिंग्स आर डिफरेंट है. ओके, जब भी आप एज द लाइक दो वर्ड यूज करते हैं दैट इज सिमिली, एज और लाइक को यूज नहीं करते दैट इज मेटाफर. और आपको क्या पता है कि मेटाफर जो यूज करता है, अगर आप देखें सबसे ज्यादा मेटाफर यूज करता है सिद्धू. आप खुद देख लीजिए सिद्धू आज कहां का कहां पहुंचा. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी ऑफ यूजिंग मेटाफर्स. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिज एंथुजियाज्म. इंग्लिश उसकी गलत है, फ्रैक्चर्ड उसकी इंग्लिश होती है कई बारी, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज एंथुजियाज्म एंड मेटाफर्स, एबिलिटी ऑफ यूजिंग मेटाफर्स. और मेटाफर्स उसके बाद कम से कम 100-150 मेटाफर्स है. इन्हीं 100 मेटाफर्स में बोलता रहता है, हमेशा ये 100-100 मेटाफर्स को घुमाता रहेगा. और हर बार लोग कहेंगे वाह ये मैंने सुना ही नहीं. कुछ नहीं होता, उसके बाद 100-100 ही है, बल्कि शायद 70-80 ही होंगे. सर मेटाफर्स एंड हिज एक्साइटमेंट has made him what he is after quitting cricket. ओबामा मैंने आपको सिद्ध कर चुका हूं, ओबामा जी कुछ नहीं है, इट्स ऑल हेरा फेरी, इट्स ऑल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स. मैं अभी द्वार से उसकी फर्स्ट इनॉग्रल स्पीच को लेकर आया हूं. फर्स्ट इनॉग्रल स्पीच के आज हम लोग की चर्चा करने वाले हैं. ओके, तो दिस इज, ये सारे एग्जांपल लेना, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, हम लोग आगे चलते हैं. अब की बात कांग्रेस को 77 की हार मिलने वाली है. 77 की हार जो कि कांग्रेस सबसे बुरी थी, तो जब हम इस सबसे कंपैरिजन करते हैं विच समथिंग वेरी फेमस, दैट इज इल्यूजन. अगर कोई इंसान बहुत ही पतला हो तो आप तो उसको कह सकते हैं ये तो भोपाल गैस ट्रेजरी का मरीज लगता है. तो भोपाल गैस ट्रेजरी वाज अ फेमस इवेंट. समझ गया, जहां पर फेमस इवेंट हो, जो भी फेमस पर्सनालिटी हो, इस से जब हम कंपेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड इल्यूजन. तो ये एग्जांपल. Okay. Now comes alliteration. Alliteration आपको टाइम एंड अगेन बताता आ रहा हूं. Remember what is alliteration? What is alliteration? शाहरुख के कॉल किंग खान का क्या कहा जाता है शाहरुख को? किंग खान. तो का जब भी आप दो वर्ड या तीन वर्ड के स्टार्टिंग पे कॉन्सोनेंट सिमिलर होते हैं दैट इज कॉल्ड alliteration. किंग खान. We are going to have next month रिवर राफ्टिंग टूर पे हम लोग क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू हैव फन एंड फ्रॉलिक. सो एफ फॉर दिस इज alliteration. मार्टिन लूथर किंग ने अपनी स्पीच आई हैव अ ड्रीम में देखिए कितने जगह यूज किए हैं. इसे द मार्वलस एंड न्यू मिलिटेंसी व्हिच हैज engulfed you have क्या लिखा है? व्हाट इज दिस? Anyway, here out of great trials and tribulations, now is the time to rise from the dark and desolate valley of Takataka. कितने यूज किए इसमें? 3 हैं. ये देखिए, militancy, marvelous new militancy, trials and tribulations, TT, then dark and desolate, DD. तो इस ढंग से जब hard consonant, ये hard consonant है, का is a hard consonant, F is a hard consonant, N is a hard consonant, and trials and tribulations, TT is a hard consonant, dark and desolate is a hard consonant. So when you are using hard consonant at the beginning or in the end, twice or thrice, that is called alliteration. Alliteration. Next is parallelism. Parallelism होता है जब आप दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को एक ही सेंटेंस में या अलग अलग सेंटेंस में 2 बारी या 3 बारी यूज करते हैं. दैट इज कॉल्ड पैरेललिज्म. जैसे our country is too divided, too disillusioned, so too पूरा कंप्लीट वर्ड को रिपीट कर रखा है. अगर आप हार्ड कॉन्सोनेंट को रिपीट करते हो दैट इज कॉल्ड alliteration. जब पूरे के पूरे वर्ड को यूज करते हो, ये ओबामा की स्पीच में यूज किया हुआ है, वहां से मैंने उठाया है. too divided, too disillusioned, तो too को 2 बार आपने यूज किया, दैट इज कॉल्ड पैरेललिज्म. And look at this, it has been, so it has been, it was so it has been. ये क्या? So it has been, so it must be with this generation of Americans. ये भी हमारे ओबामा की फर्स्ट स्पीच में से लिया हुआ है.
so it has been, so it must be, so much दो बार यूज किया तो हमारी इलिक्वेशन बन गई, सॉरी पैरेललिज्म, या कम करता। All right, this are thing from John F. Kennedy. Let's see what he says. The world will little note, nor long remember, that what we say here, while it can never forget what they did here. What we say here, what they did here. So what here दो बार यूज हुआ, that becomes parallelism. Symbolizing an end as well as a beginning, as well as a symbolizing an end as well as a beginning, gratifying renewal as well as change. So as well as दो बार यूज हुआ, that becomes parallelism. आपको मेरी स्पीच याद है जो मैं लास्ट में आपको दिखाई थी? आदरणीय सभापति महोदय, मातृशक्ति, मेरे युवा प्यारे भाई और बहनों, बहुत बढ़िया स्पीच है ये, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। आज हम लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं उन 70 वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने कुछ समय पहले देश की सीमाओं पर अपने प्राणों की आहुति चढ़ा दी। आज हमारे देश को स्वतंत्र हुए 65 वर्ष होने वाले हैं। 65 वर्षों से हम लोग अपने घरों में सुरक्षित है, महफूज हैं। 65 दो बार यूज किया। हम लोग सुरक्षित है, महफूज हैं। क्या हुआ? सुरक्षित है, महफूज है दो बार यूज हुआ, पैरेललिज्म। हम लोग हमारे देश को स्वतंत्र हुए 65 वर्ष होने वाले हैं। 65 वर्षों से हम लोग महफूज हैं, सुरक्षित हैं। अच्छा लग रहा है? आगे सुनिए। मैं जानता हूं आज जो अपार जनता मेरे सामने आज आई है, आप लोगों में से बहुतों के पिता, पति, पुत्र, बेटे इस समय सरहद पर देश की निगरानी कर रहे होंगे। पिता, पति, पुत्र, प अलिट्रेशन हो गई। मैं जानता हूं आप में से बहुतों के पति, पिता, पुत्र इस समय देश की निगरानी कर रहे होंगे। महीनों साल तक अपने बहन से, अपने भाई से दूर कैसे रहा जाता है, मैं नहीं जानता। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे साथ में रहते हैं। बच्चों से दूर सर पर महीनों सालों तक कैसे रहा जाता है, मैं नहीं जानता। बिना पति के घर कैसे चलता है, बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता। ये 3 बार यूज हुआ। जब 3 बार यूज होता है तो उसको क्या कहते हैं? ट्रायल। अच्छा लग रहा है स्पीच? बहुत अच्छी लग रही है? क्या मजा आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है? ओबामा की स्पीच की हिंदी कर रखी है। बोला बात किसी को, डिट्टो वर्ड टू वर्ड हिंदी कर रखी है। थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर कर लिया। 65 वर्ष हुए उनके, 200 साल हुए, 65 वर्षों का बस यही है। अच्छा लग रहा है? आगे देखो, ध्यान से सुनो। बिना पति के घर को कैसे चलाया जाता है, बच्चों की परवरिश कैसे की जाती, मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूं कि जब मेरे बच्चों को थोड़ी सी चोट लगती है तो मन कितना रोता है। मैं इतना जरूर जानता हूं जब घर का कोई सदस्य परिवार को छोड़ करके भगवान को प्यारा हो जाता है